जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो संसद का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले हंगामा तो जो है रॉबर्ट वाड्रा की जिंदगी में भी अब मचा हुआ है, क्योंकि सोनिया गांधी के जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके अलावा ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की 43 संपत्तियों को भी जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत करीब 36 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। शिकोहपुर लैंड डील केस में यह कार्रवाई की गई है। ईडी ने शिकोहपुर लैंड डील केस में ही चार्जशीट फाइल की है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगाया गया है और उसकी जांच के लिए ही ईडी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा के अलावा कुछ और लोगों एवं कुछ कंपनियों के भी नाम शामिल हैं। ये मामला गुरुवार के शेखोपुरा में हुई लैंड डील केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें डीएलएफ को जमीन ट्रांसफर की गई थी। ये पूरा मामला हरियाणा के मानेसर शिकोहपुर की लैंड डील से जुड़ा हुआ है, जहां पर फिलहाल अब गुरुग्राम का सेक्टर 83 बस चुका है। ये लैंड डील 2008 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई थी। इस कंपनी के रॉबर्ट पहले डायरेक्टर हुआ करते थे। करीब 3.5 एकड़ की जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से महज 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। तब कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसी जमीन को सितंबर 2012 में कंपनी ने डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेचा था। दरअसल ये पूरा मामला तब चर्चा में आया जब 2012 में आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने इस लैंड डील की म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज ही रद्द कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा से 14 जुलाई को भी 5 घंटे तक पूछताछ की थी। ये पूछताछ ईडी ने लंदन स्थित आर्म्स कंसल्टेंट संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में की थी। वो सुबह करीब 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और 4 बजे के बाद वहां से निकले थे। रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर में ही मौजूद थी। उनका बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी दर्ज किया गया था। ईडी का कहना था कि उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है, क्योंकि कई मामलों में रॉबर्ट वाड्रा ने खुलकर जवाब नहीं दिया। ईडी का कहना था कि संजय भंडारी और उसके परिवार के लोगों से रिश्तों को लेकर रॉबर्ट वाड्रा की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। रॉबर्ट वाड्रा को इससे पहले जून में भी 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बीमार होने की बात कहते हुए समन को स्थगित करने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय अदालत की मंजूरी से विदेश जाने की बात भी कही थी। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ 3 अलग-अलग केसों में ईडी की ओर से जांच चल रही है। इनमें से 2 केस जमीन सौदे में वित्तीय अनियमितता के बताए जा रहे हैं। बता दें कि हरियाणा के शेखोपुरा वाली लैंड डील के केस में एजेंसी ने वाड्रा से अप्रैल में लगातार 3 दिनों तक पूछताछ की थी। इसी केस में अब ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई है।